एवरीवन, सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। करते हैं आज की ब्लॉग की शुरुआत। और आज की ब्लॉग की शुरुआत यानी कि और दिन भी जो मेरी ब्लॉग की शुरुआत होती है उत्तराखंड के चमोली ज़िले से होती है। और इन खूबसूरत वादियों से आपका स्वागत है। इस समय सुबह के बज रहे हैं 8:32 हो रहे हैं और इस समय से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। और चलिए आपको आज का मौसम दिखाते हैं कैसे हो रखा है हमारे इधर। चलिए हमारे सामने पहाड़ियों के भी दर्शन कर लीजिए जो हमेशा दिखाई देती है। और ऊपर से बादलों का जो सुंदर सा झुंड है वो इस समय नीचे के लिए आ रखा है और पानी ले जाएगा ऊपर। लेकिन आज बारिश नहीं होगी दिन में क्योंकि बहुत अच्छी सी धूप आ रखी है। मैं भी बहुत जल्दी उठ गई थी, यानी कि कभी ना 5-10 मिनट लेट हो ही जाता है। कभी कभी ना रात हम देर तक सो पाते हैं। कभी कभी मेरा तो जब से एडिटिंग का काम शुरू हुआ यानी कि जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करा तो कभी कभी मुझे रात को एडिटिंग करनी होती है। उस वजह से कभी कभी मैं देर में सो पाती हूँ, तो इसलिए थोड़ी लेट हो ही जाती है सुबह उठने में। लेकिन आज बहुत जल्दी उठ गई थी मैं और इसलिए बहुत अच्छा लगा आज। और सुबह मेरा काम यही होता है कि कभी पानी के लिए जाना तो कभी यानी कि घर के ही काम ऐसे ही। तो चलिए और दिखाती हूँ मैं आपको आज का माहौल। ये लकड़ियाँ मेरी मम्मी ने जंगल से ला रखी है और जो ये लकड़ियाँ हैं ना ये बारीक बारीक, ये आग जलाने के लिए बहुत ही अच्छी होती है। यहाँ पे एक अच्छा सा लौकी का पौधा हो गया है, लेकिन इसे हमारी गायें खा सकती है क्योंकि वो अंदर से बाहर आती है ना जब, तो यहाँ पे खा जाती है कभी कभी। और कोई भरोसा नहीं है कि अच्छे रंग से हो सके, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी लग रही है। और इस बार हमारी लौकी की बेल केवल यहीं पे हुई, जहाँ पे हमने बोए थे वहाँ पे तो हुई नहीं। हाँ, हमने लौकी की बेल बोई हुई थी लेकिन वो हो ही नहीं पाई और यहीं पे हो रखी है। पता नहीं वहाँ पे ढंग से होगा कि नहीं। और यहाँ पे आजकल हमारे केले पेड़ बड़े बड़े हो गए हैं। पेड़ दिखाती हूँ मैं अपने घर के सामने का, जो कि यानी कि उसके लिए 3-4 साल उसको हो गए हैं, लेकिन वो अभी भी वैसा का वैसा है, कभी भी टूट सकता है। और हमने जितने भी जो पेड़ काटने वाले हैं ना उनको बुलाया तो उन्होंने कहा ये नीचे के घर पे गिर सकता है ये पेड़, इसलिए वो डर गए थे। उन्होंने काटने से बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि हम नहीं काट रहे हैं, अगर कोई नुकसान हो गया तो उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। तो बताती हूँ कैसा पेड़ है वो। देखिए ये वाला पेड़ था, वो इतना बड़ा भयानक पेड़ है ये और बहुत ही बड़ा पेड़ है, सूखा हुआ है। और जब हवा होती है ना बहुत ज़ोर से तब ये भी हिलने लगता है। बहुत बार डर जाते हैं हम कि कहीं ये टूट ना जाए। और यहाँ देखिए, यहाँ नीचे की साइड अगर ये गिरेगा ना तो इस पोल में गिर सकता है ये। और जैसे इसका जो गिरने का दिख रहा है वो इस पोल की साइड दिख रहा है। और अगर यहाँ गिर गया बाई चांस तो ये देखिए यहाँ ये छोटे छोटे जो पेड़ हैं अमरूद के, और यहाँ बहुत सारे नीचे घर हैं यहाँ पे। यानी कि एक बार एक पेड़ नीचे से ऊपर के लिए गिरा हुआ था ना तो हमारे केले के पेड़ सारे के सारे टूट गए थे। और वो पेड़ तो अब दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उसे काट काट के बराबर कर दिया है, अब वो दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन बहुत बुरी हालत हो गई थी। अब इस पेड़ की चांस लग रही है, लेकिन इस पे जो आपको तार दिखाई दे रहे होंगे ना, कुछ तार दिखाई दे रहे, ये तार बांधे हुए हैं इस पे ताकि गिरे ना। और लेकिन इन तारों से क्या होगा इतने बड़े पेड़ को, और देखेंगे कि कभी हम अगर कुछ ऐसे काटने वाले जो चिरवानी होते हैं, यानी कि जो पेड़ काटने वाले होते हैं उनको चिरवानी भी कहते हैं, तो वो अगर अच्छे खासे मिल गए तो ऊपर के लिए गिराया जाएगा। और एक इंसान को ऊपर जाना पड़ेगा, ऊपर जाके और उस पर एक मोटी सी रस्सी बांध के और ऊपर वाले पेड़ों पे बांध दिया जाएगा ताकि ये टूटे ना। और बहुत ही मुश्किल है। इस पेड़ को देख के सामने से दिखाती हुई ऐसे क्यों है, ये देखिए इस पे ये देखिए छेद हो रखे हैं, आप देख रहे होंगे ना, इस पे छेद छेद कर रखे हैं, जो दीमक होती है ना वो लग गई है इस पे। और बहुत ही भयानक पेड़ है ये देखिए, यहाँ से कितना भयानक लग रहा है, किसी भी टाइम पे टूट सकता है। किसी पेड़ के नीचे खड़ी हो रखी हूँ, लेकिन ये मत समझना कि मुझे मतलब डर नहीं लग रहा है, डर तो लग रहा है, लेकिन अगर कभी भी टूटने की आवाज़ आई तो तुरंत भाग जाऊँगी यहाँ से उधर। और अभी तो नहीं टूटेगा, बहुत टाइम हो गया इसे। और
अभी भी बहुत ही खतरा सा बना हुआ है इससे। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ थे, कच्चे थे लेकिन खतरे वाले थे, तो हमने काट लिए। और यही एक बचा हुआ है जिसके लिए जो काटने वाले हैं वो भी डर रहे हैं इसमें जाने से। तो मैं विश करती हूँ कि अच्छे से निपट जाए, पेड़ ऊपर के लिए गिर जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। और इतने सारे आगे से घर है, इधर से घर, नीचे से घर है, तो ऊपर के लिए घर नहीं है, तो ऊपर के लिए गिरे तो बहुत अच्छा होगा। देखिए छोटे छोटे मासूम से पौधे हो रहे हैं, लेकिन बंदर और जो लंगूर है वो उसे तोड़ दे रहे हैं और उसके बाद हो ही नहीं पा रहा है। तो कुछ ऐसी हालत हो गई है यहाँ पे। तो मुश्किल है केले के पेड़ उगाना, तो यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे अमरूद भी हो रखा है, तो कोई भरोसा नहीं है बंदर लंगूर कब खा जाए। अगर वो यहाँ नीचे मतलब खा लेंगे ना तो यहाँ उनका ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जब अमरूद पकते हैं ना तब तो आते ही है बंदर लंगूर, सभी आते ही है पेड़ों में। इधर लंगूर बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा खा भी लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा फल होने की वजह से कभी कभी हमें उसकी कमी महसूस नहीं होती। कुछ वो भी खाते हैं तो कुछ हम भी खा लेते हैं। तो जिनके वहाँ बहुत कम होता है ना उनको होती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कि थोड़ी भी खा लिया। लेकिन हमारे वहाँ आम और अमरूद ऐसे फल है जो खूब होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। लंगूर भी खाते रहते हैं, सभी खाते रहते हैं। मैंने तो इस बार आम ज़्यादा खाए भी नहीं, और हमारे गांव में वैसे बहुत ज़्यादा आम हो रखे हैं। हमारा एक ही पेड़ है और उसको कल परसों निकालेंगे हम उस पे से, और मन ही नहीं कर रहा है दूसरों के पेड़ों से निकालने का, इसलिए नहीं निकाल रही हूँ। खाऊंगी मैं आपको पेड़ कैसा है। हमारा छोटा सा है, उस पर छोटे छोटे आम लगते हैं, लेकिन बहुत मीठे आम लगते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारे कद्दू की बेल है वो जगह जगह फैल रखी है ऐसे। और ये देखिए अमरूद के पेड़ में भी जाने वाली है वो। और अगर उसको जैसे कोई डंडा नहीं मिला ना, जैसे एक सूखी लकड़ी को लगाया जाता है ताकि वो उसमें चली जाए, यानी कि जैसे पेड़ रहते हैं ना वैसे कोई सूखा हुआ पेड़ वहाँ पे रोपा जाता है ताकि ये बेल जो है उसमें चली जाए, तो बहुत अच्छा होता है। हमारा जो सामने आपको बांस का पेड़ दिखाई दे रहा होगा ना, उसमें जाता है ज़्यादातर, जो ये बेलें होती है ना उसमें चली जाती है। और वही ऐसा मतलब एक हम गढ़वाली में जिसे ट्यकवा कहते हैं, हिंदी में तो हम सहारा कहते हैं ना, जैसे सहारा देना किसी को, ये बेल वैसे में हो नहीं पाती है, इसलिए सहारे की ज़रूरत होती है, तो सहारा ये बन जाता है। और इसमें बहुत सारे लौकी या कद्दू लगे हुए होते हैं। वैसे पता है मैं इस समय खूब बोल रही हूँ ना, जैसे आपको लगता होगा कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, ऐसे वैसे कुछ नहीं है। मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करती हूँ, क्योंकि ना कभी कभी होता ही है कि हम बहुत ज़्यादा बोल लेते हैं, कोई उसका गलत मतलब ले लेते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है ना कि हम किसी से इतना फ्रैंकली बात कर रहे हैं, बहुत ही खुलेपन से बात कर रहे हैं, और वो लोग उसे गलत मतलब में ले तो अच्छा नहीं लगता है। इसलिए मैं बहुत ही कम बात किया करती हूँ, क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि हमने किसी के सामने बहुत ज़्यादा हंस दिया, बहुत ज़्यादा बोल दिया, तो उनको गलत मतलब लगता है। तो इसलिए हिसाब से बात करनी चाहिए, सबके सामने ना हिसाब से बात करनी चाहिए। पहले पता है मैं ऐसे बोल लेती थी सबके सामने, जब बचपन में छोटी थी मैं तो बहुत ज़्यादा बोला करती थी। मतलब बोले तो वैसे बात तो किसी से नहीं करती थी, लेकिन जो हम मुझसे अच्छे से बात करता था तो उससे बहुत अच्छे से फ्रैंकली अपने दिल की हर बात बता देती थी। पहले पता है मैं ऐसे बोल लेती थी सबके सामने, जब बचपन में छोटी थी मैं तो बहुत ज़्यादा बोला करती थी। मतलब बोले तो वैसे बात तो किसी से नहीं करती थी, लेकिन जो हम मुझसे अच्छे से बात करता था तो उससे बहुत अच्छे से फ्रैंकली अपने दिल की हर बात बता देती थी। और जब हम अपनी अच्छाई, बुराई, कमी, बड़ाई सब कुछ कर देते हैं ना, तो सामने वाला जो है हमारी कमियों को निकाल देता है और हमें मतलब उसके हिसाब से हमें जज करने लगता है। भाई इंसान है, इंसान से गलती होती है, कभी ना कभी होती है, लेकिन कभी कभी होता है ना कि कोई लोग हमारी कमी का गलत फ़ायदा उठा लेते हैं और हमें उसके बाद टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। और इंसान है भाई, गलती तो सबसे होती है, और ऐसी बात नहीं है कि हम मुझसे कभी कोई गलती ना हुई हो या आपसे कोई गलती ना हुई हो, सबसे गलती होती है। तो इसलिए कोई नहीं, इंसान है, लेकिन ऐसा प्रयास तो कर सकता है कि हम गलतियाँ ज़्यादा ना करें, अच्छे से बिताएं अपना जीवन। और कुछ ऐसी ही बातें हैं जो केवल मैं आप लोगों को यानी कि इस समय बोल सकती हूँ।
क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ और सामने वाला कोई मुझे बोल नहीं रहा है इस समय। मैं अपनी मन की हर बात शेयर कर सकती हूँ, पता है, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि ना जो ये चैनल यूट्यूब चैनल होता है, इसमें मतलब एक बहुत अच्छी जर्नी होती है वैसे, अगर मानो तो, अगर सभी सपोर्टिव हो तो बहुत अच्छी जर्नी होती है ये। हाय, कितनी ज़्यादा बोल रही हूँ मैं। इतनी ज़्यादा नहीं बोलती हूँ मैं वैसे, सारी बातें बता दी मैंने। एक होता है ना अपनापन, कभी कभी आप लोगों में से कुछ लोग इतने जो कुछ ऐसे कमेंट कर देते हैं दिल को छू जाने वाले, बहुत अच्छा लगता है जब जब आप में से कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप बहुत अच्छा वीडियो बनाती हो या आपने बहुत अच्छी बात बोली, तो उससे मतलब मन को एक सुकून सा मिलता है कि चलो किसी को तो हमारी बातें अच्छी लग रही है। बहुत अच्छा सा लगता है कि हमारी बातें चलो किसी को तो अच्छी लग रही है। कभी कभी मैं उदास हो जाती हूँ कुछ बातों से, तो जब से मैंने यूट्यूब चैनल शुरू करा है ना, तो अपने हर खुशी, हर दुख, हर गम, हर खुशी को शेयर करने का एक बहुत ही अच्छा अंदाज होता है इसमें। यानी कि जो हमारा एक अंदाज होता है ना खुशी का, दुख का, हर बात, यानी कि आप लोग जो एक फैमिली जैसे हो गए हो। बहुत अच्छा भी लगता है कि एक ऐसी फैमिली यानी कि बहुत ही अमेजिंग, जिसमें बहुत ही आदर, एक प्रेम भाव हो, कोई भी नेगेटिविटी ना हो। बहुत अच्छा लगता है कि कोई तो है जो सपोर्ट करने वाले हैं। और यानी कि जैसे भगवान का रूप होता है ना, वैसे लगते हैं कभी कभी जो यूट्यूब फैमिली होती है ना हमारी। तो जैसे भगवान का रूप होता है ना, वैसे लगता है, क्योंकि एक अच्छाई, मोटिवेशन देने वाले, एक सुकून भरा एहसास, बहुत अच्छा लगता है। एक बहुत ही रिस्पेक्टिव जिसे हम कह सकते हैं। तो जब से यूट्यूब में आई हूँ तब से उदास तो नहीं रहती हूँ, क्योंकि अपनी दिल की हर बात शेयर कर लेती हूँ। ऐसे मैं ज़्यादातर कोई भी मेरी बातों को इतने ध्यान से नहीं सुनता था। जब रियल लाइफ की बात करूँ तो लोग ज़्यादातर इग्नोर ही करते हैं। हम अपनी दिल की हर बात सुनाने लगे ना किसी को, तो सामने वाला इग्नोर कर देता है हमारी बातों को। क्योंकि कभी कभी होता है ना, किसी को अच्छा नहीं लगता है, लोग नहीं सुनना चाहते हैं हमारी प्रॉब्लम को, होता है कभी, तो कोई बात नहीं। आप लोग हो जो सुनते हो तो बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच कहूँगी मैं आपको, और जितना भी थैंक यू कहूँ कम ही कम है। तो ऐसे ही सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए प्लीज़। आई होप आपको आज का व्लॉग मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, राम राम, बाय।